324 324 पाप का बंधन तोड़ा गया, मैं आजाद हूँ, आजाद। तोड़ा गया, मैं आजाद हूँ, आजाद। रामी दूर हो गया, मैं आजाद हूँ, आजाद। हालेलुया, यीशु हुआ बदले में हुआ। हालेलुया, हालेलुया, मैं आजाद हूँ, आजाद। हालेलुया, हालेलुया, मैं आजाद हूँ, आजाद। जब से अपना पाप मान लिया, मैं आजाद हूँ, आजाद। जब से दिल में आमी आई, मैं आजाद हूँ, आजाद। जब से अपने पाप मान लिया, मैं आजाद हूँ, आजाद। तब से दिल में आमी आई, मैं आजाद हूँ, आजाद। हालेलुया, यीशु हुआ मेरे बदले में हुआ। हालेलुया, हालेलुया, मैं आजाद हूँ, आजाद। हालेलुया, हालेलुया, मैं आजाद हूँ, आजाद। बंधन अब नहीं है, मैं आजाद हूँ, आजाद। डर भी अब नहीं है, मैं आजाद हूँ, आजाद। बंधन अब नहीं है, मैं आजाद हूँ, आजाद। कोई डर भी अब नहीं है, मैं आजाद हूँ, आजाद। हालेलुया, यीशु हुआ मेरे बदले में हुआ। हालेलुया, हालेलुया, मैं आजाद हूँ, आजाद। हालेलुया, हालेलुया, मैं आजाद हूँ, आजाद। स्तुति मैं गाऊंगा, मैं आजाद हूँ, आजाद। सेवा भी करूंगा, मैं आजाद हूँ, आजाद। स्तुति मैं गाऊंगा, मैं आजाद हूँ, आजाद। सेवा भी करूंगा, मैं आजाद हूँ, आजाद। हालेलुया, यीशु हुआ मेरे बदले में हुआ। हालेलुया, हालेलुया, मैं आजाद हूँ, आजाद। हालेलुया, हालेलुया, मैं आजाद हूँ, आजाद। मैं आजाद हूँ, आजाद। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के धन्य नाम की स्तुति और महिमा हो, जिसने हम सबों को एक और बार प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए, परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए अवसर दिया है। परमेश्वर का वचन परमेश्वर का ही वचन है और उस वचन को परमेश्वर ही सिखाते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें पवित्र परमेश्वर सिखाता है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, परमेश्वर की महिमा करें। अभी हम कुछ सुपरिचित पदों को आज शाम के अध्ययन के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं। कोई भी भाई पढ़ के मदद करे। याकूब की पत्री अध्याय 4 उसका 6 और 7।
याकूब की पत्री अध्याय 4 के 6 और 7 दो पदों को अभी पढ़ के हम सुनेंगे। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। प्रेमी पिता, इस पवित्र वचन के लिए धन्यवाद। और आगे भी जो वचन हम पढ़ने जा रहे हैं, उन वचनों को समझने के लिए हमारे पास बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है। प्रभु, आप हमारी बुद्धि को खोलिए ताकि हम वचन की सच्चाइयों को समझ सके और जीवन में उतार सके, जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। सभी भाइयों को, बहनों को, बच्चों को आपके बलवंत हाथ में समर्पित करते हैं। प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। यहाँ विशेषकर हम एक बात पर विशेष करने जा रहे हैं, दीन बनना या नम्र बनना। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर हर एक से चाहते हैं कि हम प्रभु की उपस्थिति में दीन और नम्र बने, क्योंकि यह स्वभाव प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है। और नम्रता जो है आत्मा के फल का एक गुण है, और इसलिए हम उस बात पर विशेष ध्यान दें। और परमेश्वर ऐसे लोगों को जो नम्र है और दीन है, अपना अनुग्रह बहुतायत से देना चाहते हैं, और जिसके द्वारा हम अपने मसीह जीवन में अपने जीवन में, पारिवारिक जीवन में और सेवकाई में, कलीसिया में, हर एक पहलू में वो सफल हो जाए। तो इसलिए वो सफलता की कुंजी के रूप में है ये दीनता और नम्रता, और ऐसे लोगों को प्रभु अपना अनुग्रह देते हैं। यहाँ पर हमने देखा है 4 के 5 में कि तुम ये समझते हो कि पवित्र आत्मा व्यर्थ करता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल दाह हो। पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। इब्रानी की पत्री 10वें अध्याय का 29वें पद में लिखा हुआ है, वो सारे अनुग्रह का आत्मा है, अनुग्रह का आत्मा है। तो परमेश्वर का आत्मा अनुग्रह का आत्मा है। इब्रानी की पत्री 10 का 29 थोड़ा हम पढ़ के देख लेंगे। इब्रानी की पत्री 10 का 29। तो सोच लो अध्याय 10 कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेंगे, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। आत्मा के बारे में बताया गया है, वो अनुग्रह का आत्मा है। और पहला पत्रस 5वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर सारे अनुग्रह का परमेश्वर है, या सारे अनुग्रह का दाता है। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया है या निवास किया है। तो यीशु मसीह अनुग्रह का प्रभु है। पवित्र आत्मा अनुग्रह का आत्मा है, और पिता परमेश्वर जो है सारे अनुग्रह का दाता है, और वो हमको अनुग्रह देता है। इसलिए याकूब की पत्री 4 का 6 में हमने पढ़ा था, वह तो और भी अनुग्रह देता है,
वहां पवित्र आत्मा के बारे में बताया गया है। वो तो और भी अनुग्रह देता है, लेकिन किसको देता है? इस कारण ये लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। अभिमानियों को अनुग्रह नहीं मिलेगा, अभिमानियों को अनुग्रह नहीं मिलेगा, वरन परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है, दीनों पर अनुग्रह करता है। और वो व्यक्ति जो है परमेश्वर के अधीन हो सकता है, दूसरों के भी वो अधीन हो सकता है। सर्वप्रथम वो परमेश्वर के अधीन हो जाएगा और शैतान का सामना कर पाएगा, और उस समय शैतान उस व्यक्ति से भाग निकलेगा। इसलिए ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात है, दीन बनना या नम्र बनना, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे और शैतान का सामना कर पाएंगे, और उस समय शैतान हमारे पास से भाग निकलेगा। तो हमारे जीवन में सफलता तब मिलेगी। शैतान जो है, शैतान के बारे में हम जानते हैं, शैतान जो है घमंडी है, शैतान घमंडी है। और क्या है? शैतान कभी भी नम्र नहीं है, कभी भी नम्र नहीं है। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, नरक पहुंचने के बाद भी वो नम्रता का पाठ नहीं सीखेगा। नरक पहुंचने के बाद भी शैतान नम्रता का पाठ नहीं सीखेगा। तो याद रखना कि शैतान में बिल्कुल भी नम्रता नहीं है, लेकिन परमेश्वर में भरपूर नम्रता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया, वो नम्र बनकर इस दुनिया में रहा। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, मैं नम्र हूँ और मन के दीन हूँ। अपने आप प्रभु यीशु ने दावा किया है, और वो नम्रता यीशु मसीह के हर पहलू में हम देख सकते हैं, जीवन की हर बात में हम देख सकते हैं। यीशु मसीह अपने माता पिता के साथ नम्रता का व्यवहार किया, भाइयों के साथ अपने नम्रता का व्यवहार किया, अपने शिष्यों के साथ नम्रता का व्यवहार किया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शत्रुओं के साथ भी नम्रता का व्यवहार किया। तो हर व्यक्ति के साथ जब भी प्रभु यीशु मसीह व्यवहार करता था, वो नम्रता का जो व्यवहार, दीनता का व्यवहार यीशु मसीह में हमें देखने को मिलता है। और स्वर्ग में भी हमेशा के लिए, युग युग के लिए यीशु मसीह नम्र ही रहेगा। तो हमको यीशु मसीह को देखना है, शैतान को नहीं देखना है, या हमारे शत्रु लोग या हमारे विरोध करने वाले क्या करते हैं उसके बारे में मुझे और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आपके परिवार में भी कोई आपका विरोध करने वाला हो, लेकिन उनके साथ भी नम्रता का व्यवहार की आवश्यकता है। हो सकता है आपकी कलीसिया में भी आपके विरोध कार्य करने वाला कोई हो सकता है, लेकिन उनके साथ भी नम्रता का व्यवहार हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो हम इस बात को सीखें कि नम्रता हमारे लिए कितनी आवश्यकता है। लेकिन एक चेतावनी के बात इसके बारे में हमें विचार करनी है। वो यह इब्रानियों की पत्री 12:28 में लिखा है कि वो एक चेतावनी के रूप में हमारे सामने है। वहां लिखा हुआ है, आप पढ़ के सुनेंगे, इब्रानियों की पत्री 12:28 में, अनुग्रह से हम वंचित हो सकते हैं। भाई पढ़ के सुनाएंगे तो आपको समझ में आएगा वहां पर क्या लिखा है। अनुग्रह से वंचित होने की एक संभावना है। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से ना जाने दें, जिसके हाँ, द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वह प्रसन्न होता है। अच्छा, अनुग्रह को हाथ से जाने ना दे, इसका मतलब क्या है? अनुग्रह से हम वंचित हो सकते हैं, अनुग्रह से हम रहित हो सकते हैं, इसलिए डरने की जरूरत है। नम्रता का पाठ हमें
हमेशा हमेशा याद रखने की आवश्यकता है। और अब हम एक पद मूसा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वो भी आपके लिए सुपरिचित पद हो सकता है। गिनती की पुस्तक, गिनती की पुस्तक अध्याय 12 उसका तीसरा पद। गिनती की पुस्तक अध्याय 12 का 3। ध्यानपूर्वक उस पद को हम पढ़ के देख लेंगे क्या लिखा है वहां पे। गिनती 12 का 3। मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। देखो उस पद को, हर एक शब्द पर आप विशेष ध्यान दें। ये परमेश्वर मूसा के बारे में एक सर्टिफिकेट, एक प्रमाण पत्र के रूप में दे रहा है। गिनती की पुस्तक 12 का 3, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक उस पद को पढ़ के अपन देख लेते हैं क्या लिखा है। मूसा तो, वहां तो शब्द का क्या अर्थ है। मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। एक एक शब्द पर विशेष ध्यान दें। मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का। देखो अब मूसा जो है 80 साल के ऊपर है, 80 साल के ऊपर है। कितना वहां उम्र तो नहीं लिखी है, लेकिन हो सकता है, हो सकता है कि वो 90 साल का या 100 साल का हो उस समय। तो उस समय परमेश्वर मूसा के बारे में बता रहे। मूसा तो मतलब बाकी लोग तो इतना नम्र नहीं थे, क्योंकि उस समय लोग मूसा की निंदा कर रहे थे। कौन निंदा कर रहा था। बाहर के कोई लोग नहीं है, घर ही के लोग। उनका उनकी बड़ी बहन मरियम और बड़ा भाई हारून, दोनों मूसा की निंदा कर रहे थे, है ना। और 12वें पद में हम पढ़ते हैं, मूसा ने तो एक कूशी स्त्री के साथ ब्याह कर लिया था, सो मरियम और हारून उसकी उस ब्याहिता कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। जब लोग उनकी निंदा कर रहे हैं, या उनके घर के ही सदस्य, बड़े भाई और बड़ी बहन, दोनों लोग जो है निंदा कर रहे थे, उस समय भी वो नम्र था, उस समय भी नम्रता। ये है, जब आपकी कोई निंदा कर रहे हैं, क्या नम्रता का वो भाव क्या आप दिखा पाएंगे, या मैं दिखा पाऊंगा। ये सवाल मेरे सामने है, आपके सामने है। क्या मैं इस बात को दिखा पाऊंगा, या मैं क्रोधित हो जाऊंगा। देखो प्रतिक्रिया दो प्रकार की हो सकती है, एक क्रोध की प्रतिक्रिया हो सकती है, या नम्रता की प्रतिक्रिया हो सकती है। तो हमसे, मुझसे और आपसे क्या निकलेगा। मैं किसी का आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं अपने बारे में ही इस बात को सोच रहा था। देखो यहाँ मूसा का उदाहरण सामने है। लोग मतलब विशेषकर उनका बड़े भाई और बड़ी बहन, दोनों उनकी निंदा कर रहे थे। उस समय वहां लिखा मूसा तो शब्द का वहां आपको समझ में आया क्यों तो शब्द वहां पर उपयोग किया गया। परमेश्वर बोलते हैं मूसा पृथ्वी पर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था, ऐसा नहीं लिखा है। मूसा तो मतलब ऐसी परिस्थिति में भी नम्रता दिखाने वाला एक व्यक्ति था। और सारे मनुष्यों, है ना, पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का। तो यहाँ पर विशेषकर हम उसके बारे में विचार कर सकते हैं।
लेकिन किस प्रकार वो इतना नम्र बन गया, वो एक कहानी है। किस प्रकार वो नम्र बन गया। देखो, प्रेरितों के काम 7वें अध्याय का 22वां पद हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रेरितों के काम 7वें अध्याय का 22 पढ़ के अभी सुनेंगे। प्रेरितों के काम अध्याय 7 उसका 22वां पद। और मूसा मूसा के को बारे में वहां क्या लिखा है? और मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वह बातों और कामों में सामर्थी था। हाँ, देखो मूसा के बारे में क्या बताया, बहुत ऊंची बात बताई गई है। मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वह बातों और कामों में सामर्थी था। अब मूसा के बारे में आप सोच लीजिए, 40 साल वो फिरौन के महल में रहे। फिरौन के महल में रहकर यहाँ पर क्या लिखा गया है, सारी विद्या, मिस्र की सारी विद्या पढ़ाई गई, ऐसा लिखा गया है। तो वहां से हम क्या समझ सकते हैं कि वो साधारण व्यक्ति नहीं है। अभी मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई है और बातों और कामों में सामर्थी था। अब मिस्र के बड़े बड़े गुरुओं ने उनको पढ़ाया और उस पढ़ाई के कारण जो है उसके मन में क्या विचार आया होगा? ये विचार आया, मैं किसी से कम नहीं। ये विचार मूसा के दिल में आया। उस विचार के कारण घमंडी बन गया और घमंडी बनने के कारण उनका व्यवहार भी उसी प्रकार का था। आपको और मुझे मालूम है उन्होंने क्या किया, बाद में पढ़कर देख ले। निर्गमन की पुस्तक 2 अध्याय का यदि आप अध्ययन करेंगे, मूसा ने एक मिस्री को एक बार मारने से मार डाला। एक बार मारने से वो गिर गया, मर गया, उसको दफनाया स्वयं। एक व्यक्ति एक लाश को स्वयं दफना रहा है, वो व्यक्ति किस प्रकार का तजुर्बा रखने वाला आदमी हो सकता है? कितना अनुभवी या कितने विद्या उसके पास थी, तब जाके उसने अकेले में दोनों काम किया। ठीक है, तो वो कितना घमंड से भरा हुआ एक व्यक्ति था। सोचा कि मैं प्रभु की सेवा करूंगा, लेकिन प्रभु ने उसको अयोग्य ठहराया। तू नम्र व्यक्ति नहीं है। नम्र व्यक्ति होता तो मैं तुझे इस्तेमाल करता। तो परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल नहीं किया। फिर क्या है, 40 साल जंगल में वहां पर परमेश्वर ने उनको सिखाया। परमेश्वर जो है सबसे बड़ा गुरु है। मिस्रियों के बहुत सारे गुरुओं ने मिलकर मूसा को पढ़ाया होगा। यहाँ पर एक व्यक्ति, मतलब परम गुरु, गुरुओं का गुरु, परमेश्वर ने उनको पढ़ाया। और वो भी 1-2 साल नहीं, 40 लंबे साल परमेश्वर ने उनको सिखाया। वो कौन सा पाठ सिखाया? नम्रता का पाठ सिखाया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि परमेश्वर ने मूसा को क्या सिखाया? एक सब्जेक्ट, एक विषय सिखाया। कौन सा विषय है? नम्रता का पाठ सिखाया है ना। उस विषय का नाम क्या है? नम्रता का पाठ। और उसको सीखने के लिए 40 लंबे साल लगे। 40 सालों में उसने सीखा कि नम्रता क्या चीज होती है और सीख गया। 40 साल सीखने के बाद अब तैयार हो गया। किस बात के लिए? परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए। मतलब एक नम्र व्यक्ति ही परमेश्वर की आवाज को सुन सकता है। अब
परमेश्वर ने मूसा को बुलाया। 40 साल बीतने पर परमेश्वर ने बुलाया। क्या ये आश्चर्य की बात नहीं है प्रिय भाइयों और बहनों? 40 साल लगता है क्या एक पाठ सिखाने के लिए, एक विषय सिखाने के लिए? हाँ, लगता है। ये पाठ, नम्रता का पाठ जो है, आसानी से सीखी नहीं जाती। उसको सीखने के लिए समय लगता है। उसको सीखने के लिए वो व्यक्ति परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे अपने आप को रखे, तब वो व्यक्ति सीखेगा। तो हम इस संबंध में एक पद पढ़ेंगे, पहला पत्रस, पत्रस की पहली पत्री से हम पढ़ेंगे, उसका 5 का 5 और उसका 6, 2 पद पढ़ेंगे। पहला पत्रस 5 का 5 और 6। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अच्छा, यहाँ पर लिखा है सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। उसका अर्थ क्या है? नम्रता एक कटिबंध के समान है। कटिबंध सब समझते हैं, बेल्ट, इंग्लिश में बेल्ट बोलते हैं, और कटिबंध हिंदी में बोलते हैं। और कटिबंध हम बांधते हैं, और हम जिस प्रकार बांधते हैं वो जो है पैंट के लिए है ना, पैंट नीचे न जाए इसलिए बांधते हैं। लेकिन पुराने जमाने में, दाऊद के जमाने में, पुराने नियम के जमाने में जो है उसको इसलिए बांधते थे कि वो व्यक्ति जो है उस कटिबंध में जो है बहुत सारी चीजें जो है बांध के रखते हैं। लंबे सफर करते हैं तो अपन जो है पीछे बैग बैग टांगते हैं, आपको मालूम है, और उस बैग में सब कुछ पड़ा रहता है ना। और बहुत ही वजनदार बैग भी कोई कोई टांगते हैं। स्कूल में जाने वाले बच्चे अपने किताब पुस्तकें उसमें रखते हैं, और लंबे सफर करने वाले जो है उसमें अपने सारे सामान भर देते हैं। उसी प्रकार पुराने जमाने में कटिबंध इस प्रकार के काम आता था। एक व्यक्ति को कहीं जाना है, उस बेल्ट में, उस कटिबंध से जो है उसको बांध के रखते हैं, और फिर आराम से वो सफर करते हैं। तो हम क्या देखते हैं यहाँ, दीनता को या नम्रता को कटिबंध से तुलना करके बताया गया है। सेवा के लिए क्या करना चाहिए? दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। देखो, दीन बनना है। अब हम मूसा के बारे में देखने जा रहे हैं। 40 साल के बाद परमेश्वर ने ट्रेनिंग दिया, दीनता और नम्रता का पाठ सिखाया। अब मूसा को देखो। हम निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय में जाके मूसा के बारे में 1-2 बातें विचार करेंगे। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 3 में जाएंगे, निर्गमन 3 और उसका 4 पढ़ेंगे। पहले निर्गमन 3 का 4 क्या लिखा जब है? यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? हाँ, देखो, अब उसका उत्तर देख लीजिए। मूसा को बुलाया परमेश्वर ने। मूसा क्या बोल रहे हैं? मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? परमेश्वर की आवाज सुनने वाले एक मूसा को हम यहाँ पर देखते हैं। 11वां पद पढ़िए, 3 का 11। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं? हाँ, मैं कौन हूँ? अरे, मैं कुछ भी नहीं हूँ। कहने का तात्पर्य क्या है? मैं कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन 40 साल पहले
जब मिस्री को मार डाला तब क्या सोच रहा था? मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं इस्राएलियों को छुड़ा सकता हूँ, मैं मिस्रियों को मार सकता हूँ। इस प्रकार का मन में विचार था। लेकिन अब 40 साल के बाद वो क्या पूछ रहा है? मैं कौन हूँ? यानी मैं कुछ भी नहीं हूँ। परमेश्वर के सामने वो कह रहा है, परमेश्वर अब मैं कुछ भी नहीं हूँ। मुझे अब पता चला, मैंने सीखा, नम्रता का पाठ सीखा, और अभी मैं कह रहा हूँ, प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं पहले सोचा था कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, अब मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। प्रभु आपको छोड़ मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को सिखाया था। यूहन्ना सुसमाचार 15वें अध्याय के 5वें पद में लिखा है, तुम मुझे छोड़ कुछ भी नहीं कर सकते हो। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को बताया, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, मुझे छोड़ कुछ भी नहीं कर सकते हो, एक छोटा सा काम भी तुम नहीं कर सकते हो। और ये नम्रता का पाठ है प्रियो। हम कई बार सोचते हैं तो मैं तो कर सकता हूँ, लेकिन प्रभु कहते नहीं, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, मुझे छोड़ कुछ भी नहीं कर सकते हो। वहां पर नम्रता का पाठ सीखना आरंभ हो जाता है। परमेश्वर पिता, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। प्रभु यीशु मसीह, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा, आपको छोड़कर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। प्रभु आप मेरी मदद कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। प्रभु के शरण में आने वाला एक व्यक्ति, वो व्यक्ति है नम्र व्यक्ति। तो नम्रता का पाठ प्रभु ने मूसा को 40 साल में सिखाया। 40 साल में वो तैयार हो गया, बिल्कुल फिट हो गया, तैयार हो गया प्रभु की सेवा के लिए। अब योग्य व्यक्ति बन गया। मेरी आवाज को सुनने वाले मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु के दासों, आपको प्रभु इस्तेमाल तब करेंगे जब आप नम्रता का पाठ सीखेंगे। प्रभु की आवाज के लिए, आप सुनने के लिए आप जब तैयार हो जाएंगे, तब प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे। प्रभु कि मैं योग्य नहीं हूँ, परमेश्वर आप योग्य है, मैं योग्य नहीं हूँ। परमेश्वर ने अपने परिचय दिया, तेरा मैं जो हूँ सो हूँ। उसका एक्सप्लेनेशन, उसका जो विवरण परमेश्वर ने आगे दिया। क्या आगे दिया? मैं इब्राहिम का परमेश्वर हूँ, मैं इसहाक का परमेश्वर हूँ, मैं याकूब का परमेश्वर हूँ, मैं तेरे पिता का परमेश्वर हूँ। मूसा मैं हूँ। और उस बात को सुनकर जो है प्रभु के शरण में आया, तब जाके उसके नम्रता का पाठ उसने सीखा। और अब मूसा क्या बोल रहे हैं? 4:10 पढ़िए, निर्गमन 4:10। ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा, मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। मुंह और जीभ का भद्दा हूँ, इसका मतलब क्या है? पहले हमने क्या पढ़ा था? वचन में और कामों में वो कैसा था? सामर्थी था, लिखा है। प्रेरितों के काम 7:22 में हमने पढ़ा था, वचन और कामों में सामर्थी। लेकिन अब क्या बोल रहे हैं? मैं तो बड़ी शक्ति के साथ, विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर की सेवा की मूसा ने, और उसके लिए परमेश्वर ने उसको योग्य समझा, और परमेश्वर ने मूसा को अपने नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, नम्रता के बिना हम परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और एक शाश्वत सत्य है, केवल नम्र लोगों को परमेश्वर अनुग्रह